जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसएसएस स्पेशल क्लास पार्ट 2 की। जी हाँ दोस्तों, ये एसएसएस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताया है कि एसएसएस होता है स्पीकिंग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले जो वाक्य होते हैं उनकी संरचना, उनको हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों ये आज की क्लास है हमारी दूसरी क्लास। जो बच्चे पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जा करके पहले वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए ताकि आपको इसका बेसिक जरूर समझ में आ जाए। वहां पे भी मैंने स्पीकिंग की बेसिक क्लास स्टार्ट की है। एक्चुअल में ये 4 क्लासेस जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये 4 की चारों बेसिक क्लासेस हैं जो कि आपको जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं या आसपास लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, उन वाक्यों का मैंने इसमें समावेश किया हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के अपने इस खास क्लास की ओर और बिना समय गवाए सीखते हैं बहुत कुछ नया। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सेंटेंस है। आपको मैंने 27 सेंटेंसेस इसके पहली क्लास में बताए थे, तो अब 28 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और 50 तक के सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सिमट सिमट जल भर ही तलावा, थोड़ा थोड़ा करके ही सिमट बूंद बूंद करके पानी से घड़ा भरता है, बूंद बूंद पानी से समुद्र भरता है। तो वैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे तो हमारे पास एक दिन नॉलेज का बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। हम लोग जो स्पीकिंग के लिए बच्चे ललायत हैं उनको आसानी से स्पीकिंग आ जाएगी। इसलिए ये मत सोचिए कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करने वाले हैं, कोई बात नहीं। एक कछुए की चाल में चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचे बिना रुकेंगे नहीं। ये बात अपने मन में ठान लेनी है और इंग्लिश बोल करके ही छोड़ेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो जितने बच्चे तैयार हैं जल्दी से सब लोग एक लाइक दे दीजिए वीडियो में, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है आप आज की क्लास का हमारा पहला सेंटेंस, और इस सीरीज का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया उसका 28 सेंटेंस है तुरंत जाओ। तुरंत जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। एट वंस का क्या मतलब होता है? तुरंत। और गो मतलब जाओ। तुरंत जाओ, गो एट वंस। तुरंत जाओ, गो एट वंस। खुद सोचो। अब ये बारे में बात किया जाता है जैसे कभी आप अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो या अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे से बताते हो, तो वो क्या बोलता है? आप इसके बारे में खुद सोचो। तो खुद सोचो, खुद विचार करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थिंक योर सेल्फ। थिंक योर सेल्फ। थिंक योर सेल्फ। खुद सोचो, खुद विचार करो। यहाँ उतर जाओ। अब आप किसी को लिफ्ट दिए, उसके बाद वो बोलता है यहाँ पे उतर जाओ, तो यहाँ उतर जाओ को क्या बोलते हैं? गेट डाउन हियर। गेट डाउन हियर। हियर मतलब यहाँ, और गेट डाउन का मतलब होता है किसी गाड़ी से नीचे उतरने के लिए हम लोग गेट डाउन का यूज करते हैं। तो क्या हो गया? गेट डाउन हियर। जल्दी क्या है? आप किसी काम को करते हैं तो बोलते हैं ना जल्दी क्या है, इसमें जल्दी क्या है? तो जल्दी क्या है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी। यहाँ पे हरी नाम नहीं है किसी का, HURRY, और इस हरी का मतलब होता है दोस्तों शीघ्रता करना, जल्दी करना। और यहाँ पे व्हाट्स जो मैंने लिखा है जरा ध्यान से समझिएगा, जो व्हाट्स लिखा गया है WHATS, ये एक्चुअल में यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, और इस एपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि यहाँ पे इज हिडन है। इसका रियल में मतलब हो जाएगा व्हाट इज। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे व्हाट इज की बारे में बात हुआ। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द हरी। व्हाट इज द हरी। लेकिन जब हम स्पीकिंग बोलते हैं तो हमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, हमें कुछ छोटा चाहिए होता है सेंटेंस, इसलिए हम क्या बोलते हैं? व्हाट्स द हरी। समझदारी से काम लो। ये समझदारी से काम लेने का क्या मतलब हो गया? यानी कि समझदार बनो। ठीक है, समझदार बनो। इसको क्या बोलेंगे? बी सेंसिबल। बी सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, कि आप अपने आपे से काम लीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जाने भी दो। कभी कभी बोलचाल में यूज किया जाता है, अरे कभी झगड़ा हो गया तो बोलते हैं ना जाने भी दो इसको। तो जाने भी दो को क्या बोलते हैं? लेट इट गो। लेट इट गो। लेट इट गो का मतलब होता है जाने भी दो। या फिर आप दूसरे सेंटेंस को बोल सकते हैं इग्नोर इट। इसको इग्नोर करो, इसको उपेक्षित करो, रहने दो। ठीक है, या रहने दो, इसको भी इंग्लिश में आप ये बोल दोगे लेट इट गो, इग्नोर इट, रहने दो।
कोई चिंता नहीं है, यानी कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता मतलब चिंता मत कीजिए, इसको क्या बोलेंगे, डोंट वरी, चिंतित मत होइए। डोंट वरी मतलब क्या हो गया कि कोई चिंता नहीं या फिर चिंतित मत होइए। नेक्स्ट है अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, इसके पहले भी इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो आपको ध्यान से समझना है। अब हम कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट कैन वी डू नाउ, व्हाट कैन, अब इसको आप बनाना चाहें तो व्हाट सबसे पहले आ जाएगा, फिर व्हाट के बाद सतना, ये मॉडल आ गई। तो जब मॉडल यूज होती है तो मॉडल के लिए हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, जो मॉडल अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस जो मॉडल होती है उसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल है कैन, तो व्हाट कैन, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे वी, डू मतलब करना, नाउ माने अब, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट कैन वी डू नाउ, व्हाट कैन वी डू नाउ। अब हम कर भी क्या सकते हैं, मौके की बात है, मौके की बात है, मौका मतलब चांस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो क्या हो गया, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, मैटर मतलब मामला, बात, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, मौके की बात है, ठीक है ना। चांस मतलब मौके का मामला है, तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस, मौके की बात है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो अब क्या बोलेंगे, व्हाट्स नाउ, व्हाट्स नाउ। अब व्हाट्स का मैंने आपको एक्सपैंड बताया, ये व्हाट इज होता है, व्हाट इज नाउ, व्हाट इज नाउ मतलब अब क्या है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ को क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, आप व्हाट्स नाउ की जगह पे व्हाट हैपेंड नाउ भी यूज कर सकते हैं, व्हाट हैपेंड नाउ। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है भाड़ में जाओ, लोग बोलते हैं ना, ये तो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली सुना होगा, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो भाड़ में जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं गो टू हेल, गो टू हेल। अब अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं हेल का रियल में मतलब क्या होता है, तो हेल का मतलब होता है नरक में जाओ, नरक में जाओ, ठीक है, भाड़ में जाओ या जहन्नुम में जाओ। इस तरह के कई सेंटेंसेस को हम जब बोलते हैं इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, गो टू हेल, गो टू हेल, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, ठीक है, तो गो टू हेल। नेक्स्ट है इतने मत बनो, इतने मत बनो यानी कि इसको हम दूसरे बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं इतना मत इतराओ। इतराने का मतलब होता है जब किसी चीज की आपके पास अधिकता हो जाती है, ठीक है, जरा समझिएगा, आप किसी चीज के मालिक बन जाते हैं तो आप उस चीज को लेकर के शो ऑफ करते हैं, दिखावा करने लगते हैं, इतराने लगते हैं। तो आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग होते हैं जो प्राउड होते हैं, जो घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, इतने मत बनो यानी कि इतना मत इतराओ, तो इसको क्या बोलेंगे, डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ यानी कि इतना दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ, इतना दिखावा मत करो। हो सकता है, हो सकता है, तो इसको वे क्या बोलेंगे, मे बी, मे बी मतलब हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं आगे के नए सेंटेंसेस की ओर। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब, अब ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हाउ आर यू कंसर्न्ड, हाउ आर यू कंसर्न्ड। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं पहले कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इनको यहाँ पे लिख दिया है। अब इस लिखने का के पीछे पर्पस ये था कि अगर मैं आपको इसको पहले से न लिखता तो ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाता, जब बड़ा हो जाता तो हो सकता आपको बोरिंग भी लगने लगता, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। और जब क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि केवल यह हो जाए कि समझाते जाएं, और जब आप पूरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, आप समझते जाएंगे, तो आपको इसी क्लास में ये पूरे समझ में आ जाएंगे, लर्न कर लेंगे। आप इसको लिख जरूर लीजिएगा, ये सारे सेंटेंसेज आपको लिखने जरूरी है, आप इनको लिख जरूर लीजिएगा। तो क्या हो गया पहला सेंटेंस, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ आर यू कंसर्न्ड, हाउ आर यू कंसर्न्ड। ओके, अब सब बेकार है, अब सब बेकार है, जैसे कोई समय निकल जाए तो बोलते हैं ना सब बेकार है। एक इसी पे कहावत होती है ना, समय चूकी पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने, ऐसा होता है ना। तुलसीदास जी की लिखी हुई एक दोहा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि अगर खेती बाड़ी सूख गई है, ठीक है, कृषि सुखाने, जब खेती सूख गई है तो बारिश होने का कोई मतलब नहीं है। और समय चूकी पुनि का पछताने, और जो व्यक्ति समय से चूक गया, चूक गया मतलब समय से, जिसने समय से काम नहीं किया, समय से चूक गया, तो पुनि का पछताने, फिर दोबारा पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। समझ गए। तो हमारा समय, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है, हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें भी पछताना पड़ सकता है। यहाँ पे क्या है, अब सब बेकार है, नाउ इट्स आर यूजलेस, नाउ इट्स आर यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार, ठीक है, वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब भी होता है बेकार।
अब इट्स ऑल यूजलेस, सब कुछ बेकार है। ये तो होना ही था, यह तो होना ही था। कभी कभी आप जब गंदे बच्चे होते हैं जो गलत काम करते हैं तो गलत का परिणाम गलत होता ही, तो आप सब जानते ही हैं गलत का परिणाम गलत होता है। तो अब आपको ये पता है कोई गंदे काम चोरी कर रहा है, अब आप समझिए चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, उसको लड्डू देकर के स्वागत, वाह भैया बढ़िया चोरी कर दिया तुमने, आओ हम आपका सम्मान करते हैं, एक सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, आपको माला पहनाना है, ऐसा होगा? ऐसा तो होने नहीं वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो चोरी करते पकड़ा जाएगा तो पड़ेंगे बिल्कुल 2-4 पीछे, तो वो क्या होगा, उई माँ लगा लगा लगा, अब रोता रोता फिरेगा। तो उसी में हो गया कि बाद में बोलो ना चोरी करते पकड़े गए, ये तो होना ही था, हमें पता था, सबको पता था, चोरी करना बुरी बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो होना ही था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस वाज टू बी, दिस वाज टू बी। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, दिस वाज टू बी, ऐसा होना, ये तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। अब ये लोग कितना अच्छा सेंटेंस होता है, ये एक मूवी का भी नाम है, प्यार तो होना ही था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देखिएगा मूवी, लेकिन फुर्सत समय में, ना कि अपनी स्टडी टाइम पे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्यार तो होना ही था, लव वाज टू बी, लव वाज टू बी। अब जैसे किसी सेंटेंस में आ गया कि ये होना ही था, तो होना ही था के लिए आप वाज टू बी, इज टू बी, ऐसे होने वाला है तो इज टू बी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होना ही था है। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे हो जाए कि ये तो होना ही है, प्यार तो होना ही है, अगर है आ जाता तो आप ले सकते हैं लव इज टू बी, लव इज टू बी, प्यार तो होना ही है, लव इज टू बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्यार तो होना ही था, जब था हो गया तो क्या यूज हो गया, लव वाज टू बी, वाज लग गया। अब तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब चलते हैं, सब बेकार गया, ऊपर क्या था, अब सब बेकार है, नाउ इट्स ऑल यूजलेस। लेकिन अब क्या है दोस्तों, सब बेकार गया, मतलब जितना भी काम हमने किया सब क्या हो गया, बेकार हो गया, वर्थलेस हो गया, सब बेकार गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल हैज गॉन वेस्ट, ऑल हैज गॉन वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अब सब बेकार गया, ऑल हैज गॉन वेस्ट, अब सब बेकार गया। ये मुमकिन नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। या फिर आप ये बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल को हटा करके इसकी जगह पे आप इम्पॉसिबल का भी यूज कर सकते हैं, IMPOSSIBLE, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोलिए। हद हो गई यार, हद हो गई यार। अब हद हो गई तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हद हो गई मतलब आपने अपनी सीमा, अपनी लिमिट को पार कर दिया है, तो इट्स क्रॉसिंग द लिमिट्स। इसको क्या बोलेंगे, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट। अब आपका दोस्त आपको गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली देता जा रहा है। जैसे वो सनी देओल वाली मूवी थी ना, उसमें क्या मिलती थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आपको क्या मिल रही, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, या फिर डांट, डांट पे डांट, डांट पे डांट, डांट पे डांट। तो क्या होगा, बोलोगे हद हो गई यार, जब देखो डांट पड़ देती है, हद हो गई यार। अपने दोस्तों से आप बोलोगे हद हो गई यार, जब देखो तुम लोग गाली देते रहते हो, तो हद हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट्स, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट्स, मतलब ये अपनी सीमा भूल रहा है, अपनी मर्यादा भूल रहा है। ठीक है, ये अपनी लिमिट को भूल रहा, पार कर रहा है, तो इट्स क्रॉसिंग द लिमिट। अब इट्स में इट इज साइलेंट, इट इज है, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया, छोटा कर दिया गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल मतलब कमाल हो गया। डॉक्टर बोलते नहीं अक्सर कि आपके इस मरीज को ऊपर वाले बचा सकता है, और डॉक्टर बाद में ये पता चले कि हाँ वो मरीज बच गया, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन वो फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश वो बच गया। तो डॉक्टर ये बोलेंगे ना, इट्स अ मिरेकल, मतलब कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। ठीक है, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, बात वही है, इट्स अ मिरेकल। जो चाहो करो, जो चाहो करो, इसको क्या बोलेंगे, जो चाहो डू, डू मतलब करो, व्हाट यू विश, जो तुम चाहो, या फिर विश की जगह वांट, डिजायर भी आप कर सकते हो, व्हाट यू डिजायर, जो आपकी इच्छा करे करो, व्हाट यू विश, डू मतलब करो, व्हाट यू विश, जो आपकी इच्छा करे करो, डू व्हाट यू वांट, जो तुम्हारा मन करे करो। सही समय आने दो, सही समय आने दो क्या बोलेंगे, लेट द प्रॉपर टाइम कम, लेट द प्रॉपर टाइम कम। प्रॉपर मतलब सही समय, उचित समय, कम मतलब आना, और लेट का मतलब होता है, लेट एक होता है ये आपका, इसका मैं आपको रूल बताऊंगा, लेट का यूज कब करते हैं और लेटेस्ट का यूज कब करते हैं। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो देने वाला हूँ, बस ये सीरीज कंप्लीट हो जाए, इस सीरीज के कंप्लीट होते ही मैं आपको लेट की सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा। मैं इसी के आपको प्ले लिस्ट के साथ लेट के यूज को भी प्लेलिस्ट बना दूंगा।
तो आप देखेंगे दोस्तों सही समय आने दो क्या बोलेंगे, लेट द प्रॉपर टाइम कम, लेट द प्रॉपर टाइम कम। तो एक बार जल्दी से एट अ ग्लांस क्विक रिवीजन करते हैं पूरे सेंटेंसेस का। जल्दी से सब बच्चे रेडी हो जाइए, और जो बच्चे अभी में नए हैं जल्दी से आप सब लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में कुछ नया कंटेंट मिलने वाले हैं आपको, नए तरीके से आप सीखेंगे। और अगर चैनल पसंद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा, लेक्चर पसंद आ रहा, कंटेंट पसंद आ रहा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने कई दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज की शेयरिंग जो होती है आपकी पैसे की शेयरिंग से कहीं बहुत अच्छी है। तो दोस्तों चलते हैं हम। तुरंत जाओ को क्या बोलेंगे, अब जल्दी से आप बोलते जा सकते हो। तुरंत जाओ, गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो एट वंस। खुद सोचो, थिंक योरसेल्फ, थिंक योरसेल्फ। यहां उतर जाओ, गेट डाउन हियर, यहां उतर जाओ, गेट डाउन हियर। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। समझदारी से काम लो, बी सेंसिबल, समझदारी से काम लो, बी सेंसिबल। जाने भी दो, लेट इट गो या फिर इग्नोर इट, कोई चिंता नहीं, डोंट वरी। अब हम कर भी क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ, व्हाट कैन वी डू नाउ। मौके की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप चांस की जगह अपॉर्चुनिटी का भी यूज कर सकते हैं। अब क्या हुआ, व्हाट्स नाउ, व्हाट्स नाउ। इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। भाड़ में जाओ, गो टू हेल, ठीक है, या नरक में जाओ, जहन्नुम में जाओ, इसको क्या बोलेंगे, गो टू हेल। इतने मत बनो, इतना दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ, डोंट शो ऑफ। हो सकता है, मे बी, हो सकता है को क्या बोलेंगे, मे बी। तुम्हें क्या मतलब, हाउ आर यू कंसर्न्ड, हाउ आर यू कंसर्न्ड। अब सब बेकार है, नाउ इट्स ऑल यूजलेस, नाउ इट्स ऑल यूजलेस। ये तो होना ही था, दिस वाज टू बी, ये तो होना ही था, दिस वाज टू बी। ये तो होना ही है, अगर है होता तो दिस इज टू बी, क्या हो जाता, दिस इज टू बी। प्यार तो होना ही था, लव वाज टू बी, लव वाज टू बी। प्यार तो होना ही है, लव इज टू बी। सब बेकार गया, ऑल हैज गॉन वेस्ट, ऑल हैज गॉन वेस्ट। ये मुमकिन नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। आपको जो सही लगे वो बनाइए। हद हो गई, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट्स, इट्स क्रॉसिंग द लिमिट्स। कमाल हो गया, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। जो चाहो करो, डू वॉट यू वांट, डू वॉट यू विश। सही समय आने दो, लेट द प्रॉपर टाइम कम, लेट द प्रॉपर टाइम कम, सही समय आने दो। तो देखा दोस्तों आपने आज की इस क्लास में कितनी आसानी से आपने ये आगे के सेंटेंसेस को सीखे, और ये थी हमारी पार्ट 2 क्लास। अभी मैं इसके 2 पार्ट और बनाऊंगा, आप उनको भी जरूर देखिएगा। आपको जो जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल रहे हैं उस प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देखिएगा और बेसिक से देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और डेली लाइफ में यूज होने वाले, डेली रूटीन में यूज होने वाले सेंटेंसेस आपके माइंड में और आपकी टिप ऑफ द टंग यानी कि जबान पे रहे। कोई किसी भी टाइम आपको सोते हुए भी उठा दे तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्टडी विद गोपी गोपाल के साथ। नमस्कार, जय हिंद।